अस्सलामुअलैकुम, मैं हुई रबना। स्मोक बन गई रोग, ये है आज का लाहौरनामा। तो नाज़रीन, हर साल ही हमें स्मोक के मसले का सामना रहता है। अगर बात की जाए अभी 2024 की, तो ये वो साल है जहां हम देख रहे हैं कि जहां पर अगर बात की जाए क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो 100 नहीं, 80 नहीं, बल्कि 1000 से भी तजावुज़ कर चुका है। अभी जो हॉटस्पॉट एरिया करार दिए गए थे, यानी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि जिस तरह से अगर हॉटस्पॉट इलाकों की बात की जाए, तो हॉटस्पॉट इलाकों में गढ़ी शाहू, कश्मीर रोड, क्वीन मेरी रोड, एम्प्रेस रोड, जितने भी रोड हैं, एबेट रोड, वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई थी। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था। ग्रीन लॉकडाउन के नाम पर हमने सिर्फ ग्रीन लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी हैं, आमद दरामद हमें कहीं नजर नहीं आया। और उस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेशो सामने आ रही थी 200-300 से लेकर थी। लेकिन अगर अभी बात कर ली जाए, तो अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले भी जो इंडेक्स सामने आ रहे थे वो 700 से 800 थे। लेकिन मौजूदा इंडेक्स जो सामने आ रहे हैं, गढ़ी शाहू का इलाका जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया है, और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गिना गया है, यानी कि जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 1089 तक पहुँच गए। सिचुएशन आपके सामने है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है, गवर्नमेंट ने सख्ती से कह दिया है कि आपने घरों में से निकलना है तो मास्क के बगैर नहीं निकलना। लेकिन इस पर आवाम कितनी संजीदा है वो भी आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, यानी कि आवाम को इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। महंगाई अपनी जगह महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, इसको कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने। लेकिन इस महंगाई पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट भी काम करी, लेकिन इस महंगाई में गुजारा करने वाला जो तबका है वो बाहर आके मेहनत कर रहा है। अगर स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और अगर इन्हें भी छुट्टियां दे दी जाएंगी या फिर इमरजेंसी जो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, तो उस सूरत हाल में ये आम आवाम कहाँ जाएगी, क्या खाएगी? क्योंकि स्मोक का मसला तो बढ़ जाता है हर साल, लेकिन इसके मुतबादिल हमें बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें छुट्टियों का मसला है, यानी बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ दे दी जाती हैं उन्हें, और उसकी सूरत में हमें जो वो देखना पड़ता है कि स्कूल की छुट्टियों के बावजूद बच्चों की तालीम का तो हर्ज हो रहा है, लेकिन जो तबका है वो भी मुतासिर हो रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि स्मोक पर जो लोगों का रद्द अमल है वो क्या है। लोग इस पर इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है, मास्क लगाने को तैयार नहीं है। हर जगह एक अलग वजह सामने आ रही है। कभी यह कहा जाता है कि रात के औकात में बारबेक्यू की वजह से जो निकलने वाला धुआं है बारबेक्यू के दौरान, वो स्मोक का बाइस बन रहा है। मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो स्मोक का बाइस बन रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, भट्टे, बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। और अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बाकायदा कहा है कि मूंजी की फसल की जो बाक़ियात हैं उनको जलाया जा रहा है, इसलिए स्मोक का जो मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आवाम की नज़र में स्मोक है क्या, और क्या हुकूमत और आवाम दोनों इस मसले पर संजीदा है या नहीं, ये है आज का लाहौरनामा। कुदरत आई है और ऐसे तो नहीं है, कुदरत की तरफ से कैसे आ गई? कुदरत की तरफ से आई है। नहीं कहते कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ये और वो, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। स्मोक है तो पहले क्यों नहीं थी? 4 साल पहले कोरोना आया था ना, अच्छा, वो कुदरत की तरफ से आया, उसको आदमी ने तो नहीं खिलाया कहीं ने। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, काम करने देंगे? ये बिल के मेरे बहने देना है, फूड वालों की, खाने पीने वालों की, बेचारों की। वही ना, उधर जो मजदूर काम करता है वो क्या करेगा? वो गन फाड़ के निकलेगा नहीं, छुरी फाड़ के निकलेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? वो ये करेगा। आप भी हार्ट पेशेंट है, हाँ, तो ये स्मोक आपके लिए बड़ी खतरनाक। फिर क्या करें? क्या फैसिलिटी है, क्या सहूलत है गवर्नमेंट? पड़ गए आप तो कौन देखेगा? अल्लाह देख रहा है मुझे। 1000 से ऊपर इंडेक्स है यहाँ। डेंजरस नहीं है ये हमारी हेल्थ के लिए? क्या करें, फिर मजबूरी। पहले मास्क लगाने से क्या होगा, बच जाएंगे। मास्क लगाने से नहीं बच सकते। अगर ये नहीं बचाने, ये छोड़ेंगे तो हम बचेंगे ना। लोग एक तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गई, होटलिंग इतनी ज्यादा हो गई है, फसलें वगैरह भी जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है, दायरा ईंटें भी उन्हीं भट्टियों पे बनी। अवामी राय ये भी आ रही है कि कुदरती नहीं हो सकती। कुदरती अगर होती तो 100 साल की तारीख तो हमें पता है ना, 100-150 साल का तो हमें पता। ये इंडिया से आ रहे। इंडिया में जो मकई काटते हैं ना, उसके जो घास और नीचे डांडे वगैरह होते हैं, उसको हिंदू लोग आग लगाते हैं। पहले भी तो लगाई जाती थी आग, और इस साल भी लगाते हैं ना, हर साल तो उधर मकई होते हैं। हर साल ही मेरे भाई लगाई जाती है बाक़ियात को आग। अभी क्यों देखे ना, 1000 से ऊपर चला गया इंडेक्स। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? बिल्कुल, हमारा खुद भी छाती खराब है, बीमार भी है, बुखार भी है। स्मोक की वजह से हमको भी बड़ा मुश्किलात के सामने है। तो
प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि मैं बता रही थी कि लोग इस पर कितने संजीदा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी संजीदा है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर पंजाब, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि लोग इस वक्त जो है ना वो घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही इमरजेंसी है, निकलना है घरों से बाहर, तो मास्क लगा के बाहर निकलें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने 100 में से 1% जो लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया, वो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे हुए हैं, सवारी आई उसके सवारी आई हुई है। मुझे ये बताएं कि अभी स्मोक की क्या सूरत हाल है? स्मोक बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या वजह समझ रहे हैं इसकी? स्मोक कुदरत लो आई है और ऐसे तो नहीं है किसी कुदरत की तरफ से? कुदरत की तरफ से कैसे आ गई कुदरत स्मोक? की तरफ से आई है। कैसे? ये नहीं कहते कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां ये और वो कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये गवर्नमेंट जी है ना खुद कर रही है सारा कुछ। अभी आप कह रहे हैं कि कुदरत की वजह से हाँ जी। स्मोक है, फिर गवर्नमेंट कह रही है कि स्मोक है। नहीं, गवर्नमेंट इंतजाम कर रही है जी बारिश पर गवर्नमेंट तंग कर रही है? नहीं फिर? तो मैं क्या करना, वो अपने काम के लिए काम करती है, उसके लिए वो कोई आदमी नहीं है। गरीब मर रहा है बस, अच्छा। अमीर तो अमीर हो रहा है, गरीब बिल्कुल हाँ। गरीब होता जा रहा है। उसका कोई नहीं है और उसको उस तरफ देखता ही कोई नहीं है। आपने कहा है जी स्मोक कुदरत से है, लेकिन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जिनकी वो इंस्पेक्शन तो कर रही हाँ है, चलती है, वो लाखों तो- जुर्माने कर दिए उनको। वो तो जुर्माने तो वो जाते हैं अच्छा। उसको नहीं कोई यानी जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं, ईंटों के भट्टे। नहीं ये कोई बात नहीं है। कुदरत से स्मोक है तो पहले क्यों नहीं थी 4 साल पहले? कोरोना आया था ना, अच्छा। वो कुदरत की तरफ से आया थी ना। हाँ, हाँ वो तो आया था ना, उसको आदमी ने तो नहीं सिलाया कहीं ने। अच्छा। ये भट्ठा या ये वो जब भट्ठा ना चलेगा तो ईंटा कहाँ से आएगी और बिल्डिंग कहाँ से कोरोना भी बनेगी? कुदरत की तरफ से था? नहीं, कोरोना भी कुदरत की तरफ से। कोरोना कैसे आ गया था? वो आ गया तो जैसे आ गया, फिर भी अभी तो आप बात करें कि कुदरत की तरफ से था वैसे ही कोरोना। आ गया बस, ठीक है। हाँ? आ गया वैसे ही आ गया। चलो बस मुझे ये बताएं कि हमारे अमालों की खुद सजा है। जैसे अमाल ने स्मोक? हमें गरीबों को और किसी को अमीर अच्छा। को अमीर का क्या है? कुछ का नहीं, अमीर का कुछ नहीं है। अमीर ने भी मास्क लगाया हुआ है। नहीं वो मास्क तो लगाते हैं, वो मास्क लगाते हैं 500 का, अच्छा, वही लगाते हैं 5 रुपए का। मास्क तो मास्क है ना, कोई भी लगाए। नहीं मास्क वो मेन चीज जरिए ना गवर्नमेंट नहीं सोच रही कि गरीब का क्या हाल है। अच्छा। बस यही चले, बात है। बारिश होती है, हाँ जी, बादल वो बनते हैं, बारिश होती है, कुदरत की तरफ से होती है। स्मोक कैसे होती है? स्मोक भी कुदरत की तरफ से कुदरत है। की तरफ से कैसे? आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग है, इतनी बहारें देख ली हैं आपने, इतने साल देख लिए हैं। बहारें देखी हैं, काम देखे हैं, हाँ, काम बिल्कुल किए देखे हैं। हैं। हाँ जी, मेडिकल गैस का काम किया, पुलिस का काम किया और सारे काम हाँ। किया, ट्रांसपोर्टरी का काम किया, सारे किए। ये नहीं बात है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से जी जुर्माने कर दो। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के जुर्माने कर देंगे, फैक्ट्रियाँ गिरा देंगे, ईंटों के भट्टे गिरा देंगे। गवर्नमेंट का खजाना खाली क्यों तो वो वैसे कैसे भरेगा? ये तो बताएं आप। यानी कि वो जो इंडो के भट्टे गिराने हैं, फैक्ट्री गिराई हैं, जुर्माने किए हैं लाखों के, वो खजाने के लिए। वो सब खजाने के लिए और नहीं। ये कुदरत की तरफ से कुदरत ही खत्म करेगी इसको, वो आदमी नहीं खत्म अच्छा, कर तो ये सकता। कह रहे हैं इन्होंने बात ही खत्म कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम है, यानी कि जो स्मोक आई है वो कुदरत की तरफ से आई है। इसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ या फिर फैक्ट्रियाँ या फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। जो भी वजह है वो इस वक्त कुदरत की वजह से स्मोक आई है। जब उनसे पूछा गया है कि इससे पहले कभी हमने स्मोक नहीं देखी, तो उनका कहना है कि इससे पहले स्मोक थी ही नहीं, क्योंकि इससे पहले स्मोक जो अब आना शुरू हुई है इसमें कुदरत की वजह से आना शुरू हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट ही चाहती है कि स्मोक रहे ताकि जो वो खजाने हैं वो बढ़ते चले जाएं। और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? बाबा जी कहते हैं। जी बाबा जी, बाबा जी, मैं भी कह सकती हूँ आपको? सब कहते हैं, आप कह अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्मोक है? मेरा बुरा हाल है, कैसे? गला बंद है मेरा, चुभन हो रही है, हाँ, हार्ट पेशेंट हूँ, काम कर रहा हूँ, 60+ हूँ और 60 प्लस हो के तो फिर इस उम्र में तो बंदे को आराम करना चाहिए ना घर में। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, आराम करने देंगे ये? बिल के मेरे बहने देना है खाना पीना करना है। मेरा पानी है। हाँ, हाँ, मैं बचपन से ही मैंने पानी देखा होगा। वालिद साहब को देखा ही नहीं है आपने? 63 साल हो गए हैं, डेली पानी निकालते हैं, पीते हैं। वालिद साहब के बिना जिंदगी कैसी है? हैं? वालिद साहब के बिना जिंदगी कैसी थी? ये जिनके नहीं ना है उन्हें पता है, हाँ हाँ। जिनके नहीं है उन्हें पता है।
जिनके हैं वो कदर नहीं करते, जिनके हैं वो कदर नहीं करते। वो आप कहते हैं दही भी लेके जाना, पहले नवी 70 लेके तो फिर जाएंगे दही लेने। अच्छा, वरना दही नहीं लेने जाना। हाँ, दही नहीं लेने जाना। यानी यही मिसाल दूंगा ना। अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कुछ इतनी नहीं अच्छी है। आप बातें कह रहे हैं, मैं तो आपसे और बातें करूंगी। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि स्मोक है, गला खराब हो गया, मैंने भी मास्क वैसे लगाया हुआ है। मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही है मास्क लगाएं घरों से निकलने से पहले। अब मेरा दम घुटता, मैं कैसे लगाऊं? मास्क लगाने से दम घुटता दम है। घुटता है। और ये जो कैसे सांस लगाऊंगा? हम ले रहे हैं हाँ। स्मोक में। अभी मैंने ये खाई है चॉकलेट, अच्छा, पानी वो मेरा बड़ा गर्म पानी भी यूज करता हूँ, चाय मंगा के पीता हूँ, गुड़ खाता हूँ। मैंने अपना अपनी देखभाल खुद कर रहे हैं आप। देखभाल खुद कर रहा तो हूँ। हमारी गवर्नमेंट हमारी देखभाल नहीं कर रही। वो कर रही है वो भी। अच्छा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी पार्टी से। अभी बेगम मेरी को अटैक हुआ है, ओहो। उसे भी हुआ है, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल मिला है, सारा कुछ हुआ है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा, जो किसी ने किसने दिया प्रोटोकॉल? हुकूमत ने अच्छा। स्टैंड डले हैं उसे। जो इनके कोई शेयर कार्ड है बीबी का बना हुआ, वो आईडी कार्ड पे उस पर सारा कुछ हुआ है, क्लियर हुआ है। बल्कि मुझे इंश्योरेंस वाला को मैसेज भी आया है कि आपके इतने पैसे कटे हैं, आपको कोई मसला मसाइल कोई बातचीत कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये नहीं, मैं किसी को नहीं बुरा कहता, लेकिन वो जो ऊपर हाँ। नीली छत वाला बैठा है ना, जी वो बड़ा बेनियाज है। आपको बात बताऊं, जी जी। मैंने सबसे छोटी बेटी को यही कोर्स करवाया हुआ है, अच्छा ये जो आप कर रही हैं। अच्छा। वो वासम ना की स्टूडेंट है बेटी मेरी, जो ना क्या करती है बेटी अब आपकी? कुछ भी नहीं। मैंने वो इसलिए नहीं करवाया था कि मैं उससे जॉब करवाऊंगा, वैसे उसे शौक था ये करने का। मेरी बहुत सारी फैमिली इसी में ही है। तो आप भतीजे मेरे यहाँ ये फोटो- दुकान खोल के बैठे हैं, वालिद अब साहब क्या- आपने कहा बचपन से देखे ही नहीं है, तो यहाँ छोटा सा बिजनेस खोला हुआ है। चीजें भी फाइलर सस्ती मिलती है यहाँ। फाइलर वो मुझे क्या शौक है, अच्छा, फाइलर भी है। फाइलर भी हूँ, बच्चे बच्चियों की शादी कर दी हुई है। अच्छा। ये तो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, जो है एक्टिव जाऊँ, हाँ। सोच हो गए ना जाओ ना। मैं मथाजी मांगता हूँ, मथाजी सिर्फ उसी की चाहिए। वालिदा साहब आपकी वालिदा? वालिदा साहिबा हयात है? नहीं। वो भी नहीं है। वो भी अल्लाह को प्यार, लेकिन उन्होंने मुझे पाला है। वही मेरी माँ थी, वही मेरा बाप था। वही मेरी माँ थी, वही मेरा बाप था। और यहाँ मेरे परदादा जान ने मुझे पाला है, अच्छा। मेरे वालिद के दादा ने। उसे मैंने आज भी सीने से मेरे पास पिक्चर है, मैंने सीने से लगाई हुई है। किसकी? वालिद के दादा की, आपके परदादा साहब? मेरे परदादा जी। वो रेल के ड्राइवर थे, कोले वाले इंजन, बल्तानिया दौर। अच्छा। मेरे दादा जो थे, बरतानिया दौर के? हाँ जी, मेरे दादा जो थे वो डीजल इंजन चलाते थे। उनके जो छोटे भाई थे वो बिजली वाला इंजन चला, और जो छोटे थे वो पहले लाडमेंट अफसर थे। अच्छा। लेकिन हमारे पास एक रत्ती बार जगह नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद पोस्टें ये आप वही बता चीज रहे है हैं, ना, जैसे लेकिन कायदे जगह नहीं आजम ने है। सारा कुछ बनाया है। हाँ। उसकी फैमिली कराची में रो रही है, सारे रेंट पे हैं। इतने साल, कितनी उम्र है आपकी? 63। 63 सालों में इस स्मोक पहले कभी देखी ना आपने? ना ना 10 साल 20 साल पहले? ना 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 60 सालों में? कुछ भी नहीं अभी होता कहाँ से था। आ गई है? अब पता नहीं क्या अजाब है अल्लाह का, अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह का अजाब है ये। आप देखें बात फिर दूर चले जाती है। फसलों की फलस्तीन के बात लिए, यहाँ पे जलाई जा रही है। फलस्तीन के लिए जी। कि बोला कोई, किसी ने कोई दाम उठाया है तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, काम वहाँ से शुरू हो गया है। काम वहाँ से शुरू हो गया है। फसलें पहले नहीं चलती थी, फसलें फसलें तो पहले भी चलती थी, बाकी सब कुछ होता था। अब वो धुआं गाड़ियाँ पहले भी छोड़ती थी। छोड़ती थी, फैक्ट्रियाँ भी? सारा कुछ होता था, लेकिन बस अब कुछ नहीं है। अब अपने लिए दुआ कोई करें, लाहौर अपने आने को पेरेंट्स तैयार के लिए। नहीं है, कह रहे हैं कि लाहौर बड़ा आलूदा तरीन शहर हो गया है। आप ये जरा थोड़ा सा रावी से पार चलेंगे, कुछ भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं। वहाँ कुछ नहीं, स्मोक नहीं है वहाँ, सिर्फ लाहौर में। आप ये कंपनी आई हुई है इनकी, फूड वालों की, खाने पीने वालों की, वो बेचारों बंद कर रहे हैं ना। मैं वही ना, उधर जो मजदूर काम करता है वो क्या करेगा? वो गन फाड़ के निकलेगा नहीं, छुरी फाड़ के निकलेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? वो ये करेगा, कहाँ से बच्चों का पेट पालेगा? जो रात को से 1000-1200 पहले नंबर पे तो 1000-12 में से गुजारा ही नहीं होता। अब
गुजारा नहीं होता 1000-1200 रुपए में ठीक कह रहे हो। किसी सूरत में जो मर्जी कर ले। पहले होता था 10 साल पहले। मैं 600 रुपए का मुलाजिम रहा हूँ रेलवे हेडक्वार्टर में। मैं अच्छा। 600 रुपए में खुश तो था। रेलवे की मुलाजमत छोड़ दी आपने? नहीं, मैं नहीं, मुझे बिजनेस का शौक था। अच्छा। मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ, तो मैंने 20 साल सब्जी भी बेची है। अच्छा। ये नहीं कि मैं ये किया है, 20 साल मैंने सब्जी भी बेची है। अच्छा। लेकिन जो मजा तजारत में है ना, हाँ। वो जॉब में नहीं है। यानी अपना बिजनेस करना है। अपना business। हम्म। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटे हैं मेरे, 2-3 बेटियां हैं, सबकी अभी शादियां आपने की कहा है हैं। आप भी हार्ड पेशेंट है, हाँ, तो ये स्मोक तो आपके लिए बड़ी खतरनाक है। अब फिर क्या करें, क्या फैसिलिटी है, क्या कौन सहूलत देखेगा है आपको? बीमार गवर्नमेंट पड़ गए आप तो कौन अल्लाह देखेगा? अल्लाह देख रहा है मुझे। मेरा पूरा यकीन तकवा उसी पे ही है। बहुत बंदा शुक्रिया कुछ आपका। नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे आपने एक और बुजुर्ग शहरी जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी है, और यहाँ पर एक और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने आपको देखा, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, अचानक ही मास्क लगा लिया। बहुत कम लगाता हूँ, अच्छा। वो सांस लेने में ना मुश्किल होती है। इसमें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हाँ। मुझे तो ये मास्क लगा के स्मोक में सांस नहीं लिया जा रहा। बस ऐसी है। हम्म। वैसे लगाते हैं हाँ। कि वो जो खांसी या गले में खराश होती है ना, वो खत्म हो जाती है। स्मोक ये की वजह लगाने क्या से। है? क्या कैसे आ गई ये स्मोक? ये आलूदगी की वजह से होती है। ये मैंने 2-3 लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कुदरत है, ये स्मोक कुदरती है। कुदरती तो अब तो हम यही कहेंगे ना, कुदरती है, लेकिन अच्छा। स्मोक तो मेरा मतलब आलूदगी जो जैसा ये गाड़ियाँ हैं, कोई हाँ। धुआंधारी इस तरह का होता है काम, जो भी होता है। मास्क बेच रहे हैं आप? मास्क ये जुराबे हैं, ये कितने का बेच रहे हैं मास्क? ये मेडिकल जो है 10 रुपए का, बाकी वो कपड़े वाला जो है ना, वो डबल कपड़ा लगा हुआ, वो 20 रुपए का। 20 रुपए का। हाँ। तो कितने बिक जाते हैं मास्क एक दिन में? बस जो बिक गया, बाकी ये भी तो सौदा बिक जाता है। वो एक महलो नहीं ना मास्क बेचने वाला, और भी अब तो बैठे पता हैं। है गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि मास्क लगाए बिना आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। हाँ, ठीक है। बच्चों को छुट्टी दे दी है ऐसी वजह से। तो आपका तो कारोबार अरूज पे पहुंच गया होगा। नहीं, बस ऐसे ही है। अच्छा। हर आदमी ने लगाए हुए हैं, कोई मैं अकेला तो नहीं हूँ। अच्छा, इतनी स्मोक आ गई है। ये गाड़ी शाऊ में देखिए आप, 1000 से ऊपर चला गया इंडेक्स। पहले इतनी स्मोक नहीं थी। 4 साल पहले कहाँ थी स्मोक, अब क्यों आ गई है? अब ये भी बता रहे हैं कि इंडिया में वो आग लगाते हैं तो उसका धुआं इधर आ रहा इधर है। आ रहे? आप क्या समझते हैं? मैं अब क्या समझू, ये तो हमारी वजीर आला ने भी उनको दरखास्त लिखी है कि भाई इधर आ रही है, या आपके भी इधर में होगा। बाकियात नजर आए, ये दरखास्त लिखी है। हाँ, वो उधर वो जमीनों में वो जिस वक्त फसल काट लेते हैं ना, वो अच्छा। आग लगा देते हैं। हाँ। तो वो इंडिया से भी कह रहे हैं कि धुआं ज्यादा उधर से आ रही है। अभी आपने कहा है मास्क लगाया हुआ है, वैसे मैंने हाँ। उतार दूंगा तो ठीक है, लगा के रखूंगा तो घुटन होगी, नहीं नहीं, तो लगाते हैं ना, बीमार पड़ जाएंगे तो देखेगा कौन आपको? वो ठीक है आपकी बात, लेकिन लगाते हैं हाँ। क्योंकि वो नहीं, आप मुझे बताएंगे। मैंने पिछले साल देखा ना हाँ। कि गले में खांसी और दवाई भी लेते रहो ना तो आराम नहीं आता। हाँ। अगर मास्क लगाओ ना तो दवाई की कोई जरूरत नहीं। दवाई ये की मेरा जरूरत तजर्बा नहीं। है। अच्छा। हाँ, ये स्मोक की वजह से ना, अगर गले में खांसी या अच्छा, अभी गला तो खराब आपने हो, मास्क वगैरह ये चीजें लगाई हैं, लेकिन इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? मैं वो मकई के दाने लगा रहा हूँ था, हाँ। उबाल के चन्नी खट्टा मसाला, और उसके बाद मैं ये अब खत्म होगा, कांजी लगानी है, उसके बाद शरबत और ये मकई और के अगर दाने। ये 4-5 2-2 दिन छुट्टियां दे देती है गवर्नमेंट, सब कुछ बंद हो गया तो गरीब आदमी पहले भूखा मर रहा है, और क्या करेगा। और गरीब आदमी पहले भूखा मर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और उनका कहना है कि जो स्मोक है वो कुदरती है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ इसका बायस बन रही हैं, फैक्ट्री इसका बायस बन रही हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि यह जो स्मोक है ये कुदरत की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ वो कुदरत की तरफ से है। क्योंकि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो पहले भी मौजूद थी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। मज़ीद लोगों को क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। मैं साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और जैसा कि हमने कल भी देखा, इससे पहले भी देखा कि जो सड़कें इस वक्त ये रौनक आपको नज़र आ रही है, ये 8 बजे के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो बारबेक्यू का स्टॉल है वो मौजूद है, जगह जगह बारबेक्यू के पॉइंट्स है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और आपको दिखाया था। उसके बावजूद शहरियों का कहना है कि ये जो धुआं इस वक्त कोयले में से निकल रहा है ये स्मोक का बायस नहीं बनता। लेकिन मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, वो इस पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान भट्टी। उस्मान भट्टी साहब,
अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो स्मोक है ये कहाँ से आ गई है? मैम माशाल्लाह आप भी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जी। जर्नलिस्ट हैं, हम्म, और आपको भी पता है कि हमारे मुतअद्दिद वज़ीर आला पंजाब बीबी साहिबा भी कह चुकी हैं अच्छा। कि इंडिया से आ रही है जो उनकी फसलें जो जलाते अवाम हैं। अवाम की समझ रही है कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ से आ रही है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। देखें हाँ। धुआं जो छोड़ती गाड़ियाँ शादा नादर इक्का दुक्का होंगी। अब ये मोदी छुड़ा है एक कह रहे नहीं। हैं शादर नातर, मैं आपको माजरत इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन लाखों की तादाद में चलान हो गए हैं गाड़ियों के। मैडम में हमारे मुल्क का एक मतीरा है अच्छा। कि जिस पीछे पड़ जाए ना वो काम ऐसे हवा की तरह फैला देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इससे पहले गाड़ियाँ कहाँ थी वो नहीं आपने इंट्रोड्यूस करवाई। लाखों की बात कर रही है इलेक्ट्रिक ना। गाड़ियाँ आनी थी। छोड़े इलेक्ट्रिक, इधर खाने के लिए नहीं है, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देख रहे हैं। अब ये देखिए इसके पीछे कार्रवाई हो रही है अच्छा। तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में आपने गाड़ियाँ निकाल दी हैं। इससे पहले गाड़ी कहाँ थी, इससे पहले क्या हुआ था? अब ये जो बीबी साहबा ने भी कहा था कि जो तिक्के कबाब हैं 8 बजे के बाद बंद हैं, भाई वो हमारा बंदा क्या करेगा, रोटी कहाँ से लेके जाएगा? जिसने कमाना है और खाना है। हर गली में 8-8 बारबेक्यू वाले आपको नजर आएंगे। खाने पीने का काम तो है ना। हाँ। आप माशाल्लाह आपका काम इन होगा ना, आप भी ये काम करेंगे। आप इसका मुतबादल देखें, ये नहीं है कि रोजगार बंद कर दो। अब स्कूल हैं, अच्छा। स्कूल बंद करने का क्या मतलब है? बच्चे तालीम जाया। तलीम ज़ाया हो रही है, कोरोना आया स्कूल बंद, हड़ताल है स्कूल बंद, कोई इस तरह का हालात अफरा तफरी का आलम है स्कूल बंद। हम आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड लगती हैं, इससे तलीम में बहुत असर पड़ता है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपनी किताबों में, आने वाले बच्चे अपनी किताबों में लिखेंगे कि जब हम पढ़ते थे हमारे दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बंद होते थे, हमें छुट्टी का बहाना नहीं मिलता लेकिन था। साहब की हुकूमत में स्कूल बंद कर दिए गए, तालीमी निज़ाम जो है वो तो मफलूज हो गया, बच्चे इम्तिहानात के निक्के बगैर के ही पास हो गए। निक्के के अब्बा और कासिम के अब्बा की बात ना करें, अच्छा। ये किया डरता उनका ही है। किसका? निक्के के अब्बा कासिम के अब्बा, आप तो समझती हैं, हम तो उनका नाम लेना भी नहीं पसंद करते। हैज़ ए क्रिकेटर वो हमारे दिलों में बसते थे। अच्छा। हैज़ ए क्रिकेटर वो हमारे दिलों में बसते थे। जब से सियासतदान लेकिन में आए क्रिकेट और सियासत दोनों अलग अलग मैदान है, आप दोनों मैदान में बाजी कैसे लेके जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ हैज़ ए क्रिकेटर वो हमारे दिलों में बसते थे। अच्छा। जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने सियासत की ऐसे फेर दी है। और मेरी आदर बाला से ये गुजारिश है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे सियासी पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी पीर? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पीर, सियासी अच्छा। मुर्शद, जान अल्लाह की, वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। पीर? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी, मजहबी नहीं सियासी। हाँ, मैं सियासी पीर की बात कर रही हूँ, ये मैंने पहली बार ऐसा लफ्ज सुना है कि सियासी पीर। आप पहली मर्तबा एक नून लीग के बंदे से मिली है इसलिए आपको शायद लग रहा होगा। नहीं, वैसे मैं नून लीग के बहुत सारे सपोर्टर से मिलती हूँ, लेकिन इतना मोहब्बत में ताज़ा सपोर्टर मैंने कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाँ। मेरे सियासी पीर हैं। अच्छा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहबा और बीबी साहबा। मैं ये दुकान चलाता हूँ, पहले मेरा स्टॉल था। ये दुकान आपकी है? जी, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जॉब करते हैं। जॉब पहले कितनी मेरा तनख्वाह है? मेरी है तकरीबन 26,000। अभी तो ये गुज़श्ता रोज़ ऐलान हुआ है कि 37,000 कर दें तनख्वाह। तो मैडम बस ऐलान है, हमारा मुल्क जो है ना हाँ। 73 आइन के मुताबिक कानून सारे हैं, एग्रीमेंट कोई नहीं है। कानून वो तो होगा, मैं एक मारा बंदा हूँ, मैं सजा करूँगा, मेरे ऊपर इतने फतवे आ जाएंगे, सजा ही याफ्ता ये बंदा हो जाएगा। और जो मारा बंदा हाँ। 4 पैसे लगाने वाला पता ही नहीं है उसको कानून का, सारे कानून जानता है लेकिन उनके मुताबिक कानून तो नहीं फिर है। ये सारी बातों की एक बात, स्मोक कहाँ से आई है? 4 साल पहले नहीं थी ये? नहीं, इससे पहले भी होती थी। कब? आज से 4-5 साल पहले भी स्मोक का बड़ा रोला था। लेकिन अब क्यों ज्यादा हो गया है? देखिए ये स्मोक इसलिए मैंने आपको बताया, हमारी जो मुल्क में जो गाड़ियाँ चलती हैं, नो डाउट हाँ। इसमें काले धुएं वाली है, अच्छा। ठीक है। ये जो आप कोयले की बात कर रही हैं या ये टिक्के कबाब वाली, ये लगता है आपको ये जो कोयले हैं इस वक्त इसमें जो धुआं निकल रहा है ये स्मोक का बाइस बनेंगे? मैडम इसका हल क्या फिर? हाँ। हमारा बंदा मर जाए फिर क्या करें? इसका मुतबादल हल बता देना, ये अड्डा ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं करेंगे गवर्नमेंट कर देगी, हम क्या कवा के कर जाएंगे, इनका क्या बनेगा? बहुत इनका शुक्रिया रोजगार आपका। क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। इसका सवाल मुझे चाहिए जी। जवाब आने वाला से। जी। आपने बकायदा नून लीग, पीपल पार्टी या किसी सियासतदान हाँ। से
मेरा बयान सुनाना। ये उनको- वो आप उनको सुनाएं कैमरे में देख के। मैं हाँ। मियाँ साहब आपको या वज़ीर आला पंजाब मियाँ बीबी साहिबा मरियम साहिबा ये बयान का जवाब दें मुझे, या आपके जो सियासतदान हैं वो मुझे जवाब दें भाई ये बंद कर देते हैं, इसका हल क्या है, हल बता दें। हाँ। हल आप वीडियो पे बयान पे मैडम को सुनाएं, मैं आपका बयान सुनूंगा टीवी पे। कितने बजे ऑनलाइन होता है ये ये प्रोग्राम? प्रोग्राम आप देखिएगा, प्रोग्राम लाहौरनामा 11 बजे लगता है। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका। हाफिज़, तो उम्मीद करते हैं इनकी जो आवाज़ है वो ऐवान तक पहुंचेगी, और क्योंकि ऐवानों में जो वज़ीर आते हैं वो आते ही इन्हीं के लिए हैं, और इनकी सुनी जाएगी कि नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर शहजाद। शहजाद साहब, शहजाद साहब जितने पैसे आपने हाथ में पकड़े हैं मुझे लगता है सुबह से इतनी तैयारी लगी है बस। कुछ ना पूछे क्या हाँ, करें। हालात बताएं जरा कैसे जा रहे हैं? बात माशाल्लाह आपके सामने ही है। स्मोक की वजह से हालात में क्या असर पड़ गया है? स्मोक का तो कोई रोला नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी, यही पीछे उतर जाए तो बेहतर है। जी, यही मार से दूर हो जाए तो बेहतर है। स्मोक तो नहीं हमें कुछ कह रही। स्मोक कुछ नहीं कह रही, मास्क नहीं लगाया हुआ। आप देखें जरा गड़ी शाह का जो इस वक्त रोड है, इलाका है, 1000 से ऊपर इंडेक्स है यहाँ पर। डेंजरस नहीं है ये हमारी हेल्थ के लिए? क्या करें फिर, मजबूरी। मास्क तो लगाना है ना। पहले मास्क लगाने से क्या होगा, बच जाएंगे। मास्क लगाने से नहीं बच सकते। अगर ये नहीं बचाने, ये छोड़ेंगे तो हम बचेंगे ना। कौन छोड़ेगा? ये जो हमारे ऊपर आप ही बैठे तो हुए हैं। लेकर आते हैं, हम नहीं लेकर अवाम आते। ही तो लाती हमने है। वोट ही नहीं डाला इस दफा किसी को, क्या किसी वजह बंदे को वोट नहीं दिया। इतने गुस्से से आप कह रहे हैं कि वोट ही नहीं डाला? हमारे वोटों की इनको हाँ। जरूरत नहीं है। अगर हमारे वोटों की जरूरत होगी तो हम लाइनों में लगेंगे। इनको जरूरत ही नहीं है। इनको ये जो मर्जी बैठा देता है, फौज के काम है, जिसको मर्जी लाए बैठाए। अब ये जीते हैं, आपको भी पता, अगर ये जीते होते तो फिर इस तरह तो ना आता। ये तो बदमाशी के तौर पे सारा निजाम चल रहा है, बस चल रहा बहुत है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो स्मोक पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद नाम है जी। असद साहब क्या काम करते हैं? मेरी गारमेंट की शॉप है। गारमेंट की शॉप है। मुझे ये बताएं कि इतनी उम्र गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं स्मोक का मसला अब आया जाके। हाँ, ये पहले क्यों नहीं थी स्मोक, 3 अभी साल कैसे आ पहले। गई स्मोक? वो एक तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गई अच्छा। है, दूसरा ये है क्या कहते हैं होटलिंग इतनी ज्यादा हो गई है, हम्म। फिर दूसरा ये फसलें वगैरह भी जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है, जाहिर है ईंटें भी उन्हीं भट्टियों पे कुछ बनती हैं। अवामी राय ये भी आ रही है कि ये कुदरती है। नहीं, कुदरती नहीं हो सकती। हम्म। कुदरती अगर होती तो 100 साल की तारीख तो हमें पता है ना, 100-150 साल का तो हमें पता है कि कभी ऐसे नहीं हुआ। दरख्त कम हो गए हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। बागों का शहर है ये लाहौर। लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो अब पहले तो चुबुर्जी होता था तो कहाँ से कहाँ अब तो तक दरख्तों होता का भी कत्ले आम जारी है। हाँ, वो ऐसे ही है। दरख्त है ही नहीं, हाँ। बल्कि इनको पाबंद करना चाहिए। हर घर में 1-1 2-2 पौधे लगाएं करें। पाबंदियाँ होंगी तो इस तरह होगा काम। स्मोक का जो इंडेक्स है वैसे- अभी, हाँ। जी जी, वैसे भी वो कह रहे हैं कि इंडिया से हवाएं चलती है तो इधर आ जाता है। अच्छा। तो इंडिया तो वैसे ही बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसका तो हवा भी इसी तरफ ही होती है। तो वो तो अब ये तो फसलों की सारी बाकियात तो पहले भी जलाई जाती थी। नहीं, पहले इतनी बाकियात जलाई जाती थी, पहले इतनी फसल बनाई भी नहीं जाती थी। अच्छा, जाहिर है आपकी आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए खाना पकाना हर चीज हाँ। साथ साथ बढ़ रहा है। तो वो फिर वो ज्यादा कोई पहले कोई 10 टन बनाता था तो अब वो 20 टन बनाता है। अच्छा, यहाँ हमारे जो लाहौर में, शहर लाहौर की खासतौर पर बात की जाए, वैसे तो पंजाब के जो बाकी इस्लाह हैं वहाँ पर भी स्मोक है, लेकिन लाहौर में सबसे ज्यादा है। लाहौर में आबादी ज्यादा है ना, यहाँ पे तो आबादी मेरा ख्याल है कि आप नोट करें कि 10 साल पहले करोड़ थी तो अब 2 करोड़ हो गई। अच्छा। इतना ज्यादा फर्क आ गया हुआ है। ट्रैफिक का लोड आप देख लें कि एक नंबर कितनी देर चलता है, 10-12 दिन चलता है नंबर, और नंबर चेंज हो जाता है गाड़ियों मोटरसाइकिलों का। तो वो तो जाहिर है कि जिस स्पीड से चीजें बिक रही हैं। 1000 से ऊपर चला गया इंडेक्स। हाँ जी, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? हमारे लिए तो काफी खतरनाक है। इसलिए आपने मास्क नहीं लगाया। नहीं, मास्क तो मैं तो शॉप के अंदर ही होता हूँ ज्यादातर। हाँ। मतलब किसी टाइम बाहर आ लेकिन जाते हैं। बाहर बैठ के सांस तो ले रहे हैं ना इसी हाँ, हवा में। तो ऐसी है, सांस तो लेना ही हर बंदे ने लेना है, और इसका इफेक्ट होगा, हो भी रहा है, छोटे बच्चों पे ज्यादा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने तो इसीलिए वॉक करनी छोड़ दी है। सुबह मैं वॉक करने जाता था, अब नहीं जाता। बीमारी लेकर आनी है, वॉक करने जाना है तो। हाँ, तो मैं नहीं लेके आता सुबह वॉक गवर्नमेंट करने। कितनी संजीदा है स्मोक पर?
छुट्टियां दी थी स्कूल में बच्चों को, उसका कोई हल नहीं है। मास्क के छुट्टी- बगैर आप बाहर ना हाँ जी। निकले। अब 9 बजे मैं बच्चे को अपने पोते को छोड़ने गया हूँ तो 9 हाँ। बजे इतनी हैवी ट्रैफिक हो गई हुई थी बाजार वहाँ देखिए पे। स्मोक कैसे ना हो, हाँ, वो 9 बजे टाइम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीजों का। ये तो कैसे फर्क पड़ेगा? अब देखे ना, यहाँ के माहौल भी ऐसा हो गया है कि बारिश टाइम पे नहीं होती। ये तो बारिश होगी तो मसला हल होना, इसके अभी बगैर जगह जगह जो रात में खाने के स्टॉल्स थे, जो फूड पॉइंट्स थे और स्पेशली मैंने- बारबेक्यू, उसको बंद कर दिया। वो मैंने तो नहीं कोई देखा। वो हाँ। आते हैं, वक्ती तौर पे बंद होता है, फिर चले जाते फिर हैं। चले जाते हैं वापस। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका, ये कह रहे हैं कि वक्ती दौर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो गढ़ी शाह में मौजूद लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो भी मैंने आपसे शेयर की है। और जो यहाँ पर कंक्लूजन की बात की जाए तो लोगों का कहना है यहाँ पर जो स्मोक है वो कुदरती है, यानी कि ये स्मोक खुद नहीं आई है, ये कुदरत के ज़रिए यहाँ पर आई है। यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, भट्टे और यहाँ तक कि जो बारबेक्यू है वो स्मोक का बायस भी बन रहे। तो तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने है। दीगर जगह क्या सूरत हाल है, लोग कितना संजीदा ले रहे हैं, मेरे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग गढ़ी शाह में मौजूद थे। वहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो स्मोक को संजीदगी से नहीं ले रहे। चंद एक ऐसे संजीदा शहरी मिले हैं जिनका कहना है कि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी है और स्मोक का जो इस वक्त खतरा है वो है। लेकिन यहाँ पर हाजी कैंप में आप सूरत हाल देखें, यहाँ पर हाजी कैंप भी ऑपरेशन करके तजावुज़ात को क्लियर इसीलिए करवाया गया था कि यहाँ पर जो डेली बेसिस पे इस रोड पर हाजी कैंप यानी कि एम्प्रेस रोड पर जो ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ पर लाखों की तादाद में नहीं बल्कि सैकड़ों आप कह सकते हैं यहाँ से रोज़मर्रा गाड़ियाँ गुजरती हैं। और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ पर यहाँ जो तजावुज़ात है वो सारा एक तरफ आप यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती थी वो भी स्मोक का बायस बन रही थी, यानी कि तजावुज़ात और यहाँ से गुजरती हुई ट्रैफिक को भी स्मोक की वजह करार दे दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया। लेकिन ग्रीन लॉकडाउन जो सिर्फ सुबह की औकात में देख रहे हैं हम, अभी आप देखिए इसी सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक गुजर भी रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी जो है गुजर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो क्या कहती है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सईद अली खान। सईद अली खान साहब, इतनी दहशत में खड़े हैं, खैर है, क्या हो गया है? भाई जी परेशान है, सुबह या काम में बस कारपोरेशन वाला ने रेडी वगैरह भी उठा लिया और बस अच्छा, देड़ी खराब हो गया। सारा बिजनेस ठप हो गया। हाँ जी बिल्कुल तो ऐसे यहाँ है। जो अभी रश देखे हैं हाँ आप जी, हाँ जी। और यहाँ से सारी ट्रैफिक गुजर के जाती थी, वो ट्रैफिक तो यहाँ स्टक हो जाती थी। नहीं नहीं उसकी वजह से स्मोक होती थी। नहीं हाँ स्मोक तो होते हैं, आपकी बात सही है। स्मोक हाँ। तो हम लोगों की वजह से नहीं है ना, हम तो इधर मार्केट के साथ साइड भी रेडी लगाते हैं। अच्छा। हमारा वजह से ना कोई ट्रैफिक जाम है, ना कोई रोड बांधे है, ना किसी को हम लोगों ने कोई तकलीफ दिया। अच्छा। ठीक है, हमारा जो मार्केट के सामने पका पकाड़े था वो भी उठा लिया। ठीक है, बात यह है स्मोक के साथ हमारा क्या काम है, हमारे एडी में ना कोई तो इंजन कहाँ से लगा आ हुआ रही है स्मोक? ये इंडिया से आ रहे हैं। अच्छा। इंडिया में जो वो मकई काटते हैं ना, उसके जो घास और नीचे डांडे वगैरह होते हैं, उसको हिंदू लोग आग लगाते हैं। ठीक पहले भी है, तो लगाई जाती थी आग। और इस साल भी लगाते हैं ना, हर साल अच्छा। तो उधर मकई होते हैं। तो हर साल ही मेरे भाई लगाई जाती है बाकियात को हाँ आग, जी, इसकी लेकिन वजह से हम अभी लोगों क्यों देखे ना 1000 से ऊपर चला गया बिल्कुल, इंडेक्स। आपने इस मास्क लोगों- नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल, हमारा खुद भी छाती खराब है, बीमार भी है, अच्छा। बुखार भी है। स्मोक की वजह से हमको भी बड़ा मुश्किलात के सामने है। ठीक अच्छा। है, ये बात नहीं है कि स्मोक के सामने स्मोक की वजह से हमको बड़ा तकलीफ है। हर कोई बीमार है, ये मौसम भी चेंज होते हैं और लेकिन यहाँ स्मोक भी देखिए है। मास्क तो किसी ने नहीं लगाया एक बंदे के अलावा। मार्क्स की वजह से हम नहीं मरेगा, लेकिन इस गवर्नमेंट की वजह से लोग मर जाएगा भूख से। मार्क्स की वजह से कोई नहीं मरेगा, लेकिन मेरे इस भाई का गवर्नमेंट ध्यान की रखना। वजह से लोग मर जाएगा। क्यों लोगों का कारोबार छीन रहे हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये गवर्नमेंट हमको मरने के लिए तैयार कर रहे हैं, ये कुछ भाई नहीं मेरे है। यहाँ पर जब ट्रैफिक स्टक होगी, गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी तो लोग बीमार नहीं होंगे। वो तो आपका बात सही है, मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा, रिक्शा ये चलाने वाला कैसे बंदा कह गवर्नमेंट रहा है ना, है इसका मेरी कोई तो हल स्मोक नहीं हो निकालो रही। ना। ये कैसे गवर्नमेंट क्या है? हाल होगा इसका? नून लीग को बोलो, मरियम नवाज साहब को बोलो, ये हम कर हाँ, बात ये है, कुछ दिन पहले इधर अफसर लोग आए, इधर चिंची रिश्के पे बंद किया। ठीक अच्छा। है, चिंची रिश्के, तो वो चिंची धुआं वाला छोड़ने वाले रिक्शे हैं ना? चिंची वाला बेचारा अब क्या करेगा? जो गरीब लोग है इधर से जाते हैं शमला पहाड़ी और गंगाराम वाला साइड पे, अच्छा। तो गरीबों से 20-20 रुपए किराया लेते हैं, वो बेचारे 100-150 में जाएगा। किसका नुकसान हो गया? रिश्के वाला भी गरीब है और जो चिंची में जाते हैं वो भी गरीब है। सिर्फ नुकसान ना किसका हुआ? मरियम नवाज की तस्वीर लगनी चाहिए कहाँ? फिर इनके ठेलों पर, दूसरे जिलों में लगी हुई है और साहिवाल में भी और ये फूलनगर पे भी, इधर नहीं लगी है। अच्छा। तो नहीं चलेगा काम।
आपका ताल्लुक मुझे लाहौर से नहीं लग रहा। नहीं, कहाँ से हैं आप? मेरा फूलनगर से है। वहाँ पर क्या फ्लेक्सिस लगी हुई है मरीम नवाज साहिबा की, हाँ बैनर्स जी, लगे हुए हाँ जी, हैं? हाँ जी, बैनर्स तो काम लगे। चल रहा है, उनको बीच सड़क पे भी लेकिन खड़ा अभी है, देखिए खड़ा आप आसमान की तरफ जरा, वहाँ पर स्मोक चेक करें, अभी स्मोक नहीं, नहीं है। स्मोक तो यही है ना, इन्होंने छोड़ी, खुद ही छोड़ी है, खुद ही छोड़ी हुई है। कहाँ से खुद छोड़ दी स्मोक? ये स्मोक ही है जो इनको गरीब को खाना नहीं, ये कह रहे हैं खुद छोड़िए स्मोक। ये बात गलत है। स्मोक के साथ हमारा क्या काम है? जो बड़े बड़े गाड़ी है, मेरा बात स्मोक सुनो, आई कहाँ से है? बात करने दो। स्मोक अल्लाह की है। बात ये है, जो बड़े बड़े गाड़ी है मैंने छोड़ दो। इसको बंद करना चाहिए, ठीक है? हाँ। जो बड़े बड़े गाड़ी है, दिन को भी चलते हैं, रात को भी चलते हैं। अच्छा। जो छोटा गाड़ी है, बाइक वगैरह, वो तो जरूरत का चीज है, उसको छोड़ना चाहिए दिन के टाइम। दिन के टाइम पे बड़ा बड़ा गाड़ियाँ गुजरते हैं, रात के टाइम पे गुजरते हैं, स्मोक तो छोड़ने का ना। वो पुराना गाड़ी है, इंजन किसी अच्छा, का खराब लाखों है। गाड़ियों के चलान हो गए हैं, हाँ, फैक्ट्रियाँ गिरा दी हैं, चालान में भट्टे क्या गिरा होते दिए हैं? हैं। इसको बंद करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। तजावुज़ात स्मोक भी मजीद इसीलिए और ज्यादा खत्म हो की रहा है। हैं कि जगह जगह ट्रैफिक हो रही थी, गाड़ी जो धुआं छोड़ती हैं वही आवाम हम जाती मुश्किलात हैं। के सामने है, बिल्कुल। हाँ। हम लोग खुद मुश्किलात के सामने, हमारा क्या हालात हो गया, कैमरा घुमा दो उधर, अच्छा। सारा मार्केट का अड्डे उठा लिया, गरीब मार्केट आवाम में तो क्या अभी भी करे? रशिया लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, मास्क हम लगाएगा, हम लोग लगाए ही नहीं है ना। सब लोग मास्क लगाएगा, लेकिन गरीबों का नुकसान हो गया। आप देख सकते हैं उधर अच्छा। सारा जगह खाली है। अभी कौन सी जगह खाली है? बाइक अभी खड़े आपने है, कहा, अभी आपने कहा आपका भी जो है गला खराब है, गाला खराब है, छाती लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ। मास्क लगाएगा ना, मास्क लगाना तो नहीं देते ये लोग। अच्छा। उगाते, दौड़ाते, मास्क लगाने नहीं देते। माल कल्टी कर देते हैं सारा, ठीक है? तो हमारा ये हौस है अफसरानों से कि हमारे साथ थोड़ा नरमी करे। हमने छोटा छोटा बच्चे छोड़ा है, दूर इलाके से के भी कैसे है, बच्चों के लिए तो रोज़ी कमाने है ना। हम लोगों पे थोड़ा रहम करे। हम लोग इतना नवाब नहीं है कि हम अंदर मार्केट में लाखों के हिसाब से दुकान खरीद ले। छोटा सा रेडी लगाना है साइड पे, वो तो लगाने दो, ठीक है? आप क्या कह रहे हैं? इसको बोलते गला खराब है, मास्क तो लगाओ ना तुम उसको। आपने भी नहीं लगाया हुआ? मैंने कोरोना पे भी नहीं लगाया, मैं क्यों अच्छा, अभी लगाऊं? कोरोना नहीं हुआ था? नहीं, कभी जिंदगी भी अब क्यों नहीं लगाना मास्क? मैं टिक्का भी नहीं लगाया कोरोना पे। लगाना ही नहीं है? लगाना ही। क्या नाम है आपका? अकील अब्बास। अकील अब्बास साहब क्या काम करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। यहीं पे, ये हाजी नहीं, कैंप में? लाहौर में। फिर लाहौर में। लाहौर में क्या जॉब करते हैं? ये मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में। स्मोक के मसले पर आवाम कितनी संजीदा है? संजीदा है, सारी बात है। मास्क तो लगाया नहीं आपने। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर रही है स्मोक पे? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। स्कूल बंद कर दिए, बाकी स्कूल सारा बंद कुछ- कर देंगे, बाकी सारा बात तो कुछ कह रहे खुला है। दुकानें बंद कर दी हैं, जगह जगह तजावुजात खत्म कर दी हैं। नहीं खुले हैं। मुनासिब है ये सब करना? नहीं, स्मोक ये ट्रैफिक भी खुली है, हाँ। वो शादी हॉल भी सब खुला है, लेकिन स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, सिर्फ स्कूल बंद करके स्मोक के मसले पे काबू पा सकते हैं? बच्चे थोड़ी स्मोक छोड़ते हैं, बच्चों से इससे क्या लेना देना? तालीम कुछ भी, कोई भी बात हो, कहीं से भी कुछ हो, अच्छा। सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं। स्कूल बंद करने से, तालीम बंद करने से स्मोक थोड़ी खत्म होगी। कितने सालों से ये मसला है। स्मोक इन्होंने से क्या सिर्फ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे? सारे बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। बेसिकली बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। बट उनकी जो देखिए कितने साल हो गए इस मसले को, आपने और मैंने देखा होगा क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ये जस्ट बातें ही हैं। 4 साल पहले स्मोक नहीं थी, 2015 की अगर बात की जाए उस वक्त स्मोक थी, लेकिन मामूली स्मोक थी। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि स्मोक और फॉग में फ़र्क क्या है, लोग इसको फॉग ही समझ रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग सीरियस नहीं समझ रहे। लेकिन आप देखें कि अगर 10 रुपये का मास्क है वो नहीं लगाएंगे और 500 रुपये की मेडिसिन ले लेंगे। इनको भी संजीदा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने 4 साल में अगर कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे? यहीं ये भी के लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी तो नहीं है, हमने तो कोरोना में भी नहीं लगाया था। बस यही थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरा गला खराब है, 500 रुपये वहाँ पे दे देंगे, 10 रुपये का मास्क लगाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है। अवेयरनेस जो है वो पता नहीं है क्यों, मुझे नहीं समझ आती। आवाम को भी संजीदा होना चाहिए। अगर 4 साल में ये मसला है तो आपने ये भी देखना बैकअप पे कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या लिया, संजीदा लिया। हुकूमत कर तो रही है, चलान कर रही है, उससे कुछ सड़कों पर से तजावुजात हटा रही ताकि ट्रैफिक चलान कर रही है आम आवाम के। हाँ। यहाँ से कोई पुलिस वाला गुजरेगा, उसकी बाइक या उसकी गाड़ी चाहे काला धुआं फेंकेगी, अच्छा। ये उसको रोकेंगे नहीं? रोकते हैं? नहीं रोकते। नहीं रोकते। नहीं, आप 95% देखें। पहली तो बात ये है कि पुलिस की मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट नहीं लगी। अभी हमें ये नहीं पता चलता वो डाकू हैं, चोर हैं, पुलिस वाले हैं। पुलिस की वर्दी में वो क्या है। दूसरी चीज़ ये कि आवाम का तो वो बाइक का एक इशारा भी टूटा हो तो चलान है, उनको तो रोक के आप ये भी नहीं पूछ सकते कि नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी। स्मोक
ये सारी चीज़ें बहुत रात पीछे के रह टाइम जो बारबेक्यू की शॉप्स थी उनको भी बंद कर दिए, वो भी स्मोक का बाइस बन रहे बिल्कुल हैं। अच्छी स्मोक का बात बाइस, है। जो चीज़ सही कर रहे हैं उसको हाँ। अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, स्मोक की बात की मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं किनार रोड से गुजरा था, एक पुलिस वाला जा रहा आगे, अच्छा। उसकी बाइक वो यामा थी, वो इतना काला धुआं छोड़ रही, नहीं रोका उसको? किसी ने नहीं रोका। आपको क्या लग रहा है कि किनार रोड आपने पे खुद वार्डन वाले को नहीं कहा कि इसको रोके? हमने कहा वो हमें पकड़ के अंदर कर देंगे, यही तो पुलिस है। आपने देखा 3-4 साल हाँ। से जब भी ये नून लीग की हुकूमत आई है, ये पुलिस वाले वैसे गुंडा कर दी, वो नहीं, आप पूछ नहीं सकते। आप अगर मेरी बात आप वाकई चलाएंगी, आला काम से बताएं कि 95% लोग जो पुलिस में हैं उनकी बाइक के ऊपर नंबर नहीं लगा होता, बाइक का पता ही नहीं है, चोरी की है, थाने से उठा के लेके आए हैं, ये खुद चोर हैं, कौन फिर रहे हैं, पूछ नहीं सकते हम। लेकिन हमने ये चेक जरूर करना है कि लोगों ने मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए, इस पे आपको खाली जुर्माना भी मास्क हो के ऊपर सकता है। बात कर रही हैं आप, हाँ। नहीं मैं ये बात Overall। नहीं कर रही, ये मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि घरों से मास्क लगा के निकले। मास्क की अपनी फैक्ट्री लगा ली होगी ना, हाँ। इसलिए उन्होंने मास्क बेचने के लिए ये एक नया ट्रेंड जारी कर दिया है। कुछ भी नहीं होता, हम सारा दिन मजदूर लोग हैं, वो बगैर मास्क के, बगैर कपड़ों मास्क के, भी बगैर महंगे जूते कर के ही दिए। हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल हर चीज़ महंगी कर सकते हैं ये, क्योंकि इनका अपना एक ट्रेंड है। अच्छा, मजदूर को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए घर से निकलता है, इनके धक्के भी खाता है, इनके चलान भी लेता है, इनकी ज्यादतियाँ भी सहते हैं, उसके बाद वो भूखे प्यासे से अपने घर चले जाते हैं। यही इनकी सिर्फ मेन वजह ये है कि इनकी अब अपना इनको यूनिट एक ओपन कर दिया होगा। अच्छा, फोक स्मोक ये मौसम आप के क्या साथ है। समझते हैं स्मोक आई कैसे है? क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था फसलों की बाकियात, वो तो हर साल चलाई जाती हैं। स्मोक इसलिए आई है, जो जितने बड़े माफिया हैं इन सारों ने ये जो दरख्त वगैरह जहाँ पे फसलें वगैरह वो काट के सोसाइटियों का ट्रेंड जारी कर दिया है। अच्छा। हम लोगों को कितनी कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं जो हमें ग्रीनरी चाहिए जिससे हमारी आबो हवा अच्छी हो सकती है। लिहाजा हम लोग पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, जिसके पास कोई थोड़ी सी जगह होती है वो उसकी सोसाइटी काट के अपना पैसा कमा के मुल्क से बाहर निकल जाता है। हम लोग वहीं पे वही हैं, ये जो ऊपर बड़ा माफिया है ये इसीलिए अमीर से अमीर होता गया है, गरीब इसीलिए गरीब होता गया। अगर हम लोग भी इनकी जगह पे आ गए तो हम लोगों में नहीं भी बाहर के मुल्कों में भागना है। यहाँ पर शहर लाहौर की जो आवाम कितनी संजीदा है वो आपने देखा है। एक तरफ आप ट्रैफिक की रवानी देखें तो इन्हीं रोड पर सुबह जो है वो ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया था, और अभी आप देखें यहाँ पर किसी किस्म का लॉकडाउन ही मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पर वार्डन्स मौजूद हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, या ना ही यहाँ पर कोई और स्टाफ या अमला मौजूद है जो इस वक्त जो सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शे गुजर रहे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, उनको कंट्रोल कर सके। तो तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि स्मोक का मसला पेक पर है, लेकिन इस पर जो इम्प्लीमेंट करवाना है हमने वो सिर्फ सुबह के टाइम करवाना है। इस वक्त अगर सड़कों पर गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो जाते जाएँ, इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहा, इससे हमें कोई यहाँ इदारों को कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।